रिस्पेक्टेड ओसी साहब, इंचार्ज प्रिंसिपल HSS केरन, मेरे आए हुए दिल अजीज बॉलीवुड एक्टर और अलग अलग शोबों से एथलेटिक और मेरे केरन के मुस्तकबिल के चमकते हुए चमन, सबसे पहले मैं अपने प्यारी मार्शल आर्ट्स को टूटे फूटे लफ्ज़ों से उनका तारफ़ रखूंगा। जहां हम कह रहे हैं कि लड़कियां बहुत ही नाजुक होती हैं, बट सच में ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां एक किचन या घर तक महदूद रहती हैं, नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी जानी मानी लड़की से मिलाऊंगा जो हमारे बीच में से है, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को नहीं, वादी केरन को नहीं, बल्कि पूरे कश्मीर और प्यारे वतन भारत का नाम भी रोशन करा है। कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी रिक्वेस्ट से केरन आए। आलिया, ये मेरा नहीं बल्कि हमारे बहादुर सिख सारा सीओ साहब जो केरन के बेताब बादशाह हैं, ये उनकी लगन और मेहनत थी कि मेरे केरन की चमकती हुई मुस्तकबिल केरन आए और मेरे केरन के मुस्तकबिल के चमनों से रूबरू हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अच्छे से। मैं एक ताइक्वांडो और कराटे प्लेयर हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल खेला है। मैं भी आप सब गर्ल्स की तरह एक आम गर्ल ही हूँ। बस पेरेंट्स की सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ और अपनी आर्मी की सपोर्ट से, जो मेरा स्कूल भी आर्मी गुडविल स्कूल ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस फील्ड में आएँ, अच्छा करें। इस फील्ड में क्या, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप उसमें जाएँ, घर में ना बैठें। आप सब समझ रहे होंगे कि ये लड़की पता नहीं कहाँ से है। मैं भी केरन से ही हूँ, केरन मंडिया, यहाँ पहले कभी आई नहीं हूँ। तो आप सब समझें बाहर से है, पता नहीं क्या है। मैं भी एक लड़की हूँ, ये नहीं समझना मैं आपसे ज़्यादा हूँ या आप हूँ कि जैसे मैंने अपने केरन का, अपने देश का नाम रोशन किया, आप सब भी करें मेरी तरह। आप भी बने, इवन मेरी तरह नहीं, मेरे से अच्छा बने, मेरे से आगे जाए। बस यही दुआ करूँगी कि आप सब मेरे से आगे जाएँ, मेरे जैसे ना, मेरे से आगे। मुझे लगता है कि मेरे में भी कहीं ना कहीं कमी है, बट आप सब मेरे से अच्छा करें। आप लोग भी किसी फील्ड में जाएं। मेरी दुआ है ना टीचर्स ना पेरेंट्स, तो हमारी आर्मी है, ये हमें सपोर्ट करेगी, हमारा इंडिया हमें सपोर्ट करता है। अपने पेरेंट्स को भी बताइए हमें ये करना है, हमें करने दें, हमें वहाँ जाना है, हमें जाने दें। समझाइए, प्यार से समझाइए, समझ जाते हैं आखिरकार अपने ये। और चेंजेस देख के आर्मी का शुक्रिया है कि यहाँ पे इतनी सारी चेंजेस आई हैं। रोड है, टावर भी लग गए हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। जब मैंने सुना था कि यहाँ टावर नहीं है, रोड नहीं है, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाई। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, जैसे केरन की खूबसूरती है वहाँ, वैसे यहाँ के लोग भी खूबसूरत है, अच्छे लोग हैं। अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इसके काबिल समझा कि हम भी अपने इंस्पिरेशंस किसी के सामने रखें। मैं जो हूँ, मैं भी गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की रहने वाली हूँ और मेरा जो काम है, मैं अपना जो हमारा कल्चर है, जो हमारे गुज्जर लोगों का कल्चर था वो दब गया था, मैं उसको एक बार फिर से उजागर करना चाह रही हूँ। और मेरा कश्मीर में पहला म्यूज़ियम है जो गुज्जर कम्युनिटी का, जो मैंने यहाँ पे बनाया है अपने डिस्ट्रिक्ट में। और ज़्यादा बात मैं आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि आबदा जी और शबनम जी ने सब कुछ बता दिया कि हमें किस तरह, किस फील्ड में कैसे निकलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की को किसी की भी सपोर्ट ना हो और अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हो। पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से हर लड़की हर फील्ड में जा सकती है। और मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे पापा और मेरी मम्मा मेरे साथ हमेशा एक साई की तरह रहते हैं और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। मेरा सभी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नसीम साहब यहाँ पे बता चुके हैं, मैं शबनम बशीर और मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक टूरिज़म रिसर्चर और प्रमोटर हूँ और आथर भी हूँ अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर बुक की। तो बेसिकली जो लड़की होती है, जैसे कि आबदा जी ने भी यहाँ पे बताया कि हमारा यहाँ पे बुलाने का मकसद था वुमेन एम्पावरमेंट, कि यहाँ पे गर्ल्स को बताया जाए जो लड़कियाँ हैं वो किसी से कम नहीं होती हैं, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी बताने का मैटर नहीं करता, लेकिन हर किसी फील्ड में, हर किसी सोसाइटी जहाँ पे भी हम देखें या किसी भी कम्युनिटी, गर्ल्स को चांस नहीं दिया जाता है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो मेरा बचपन से ड्रीम था मैं आगे बढ़ूँ, जो भी करूँ
अपनी सोसाइटी के लिए करूं, अपने लोगों के लिए करूं, यूथ के लिए करूं और गर्ल्स के लिए करूं, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हो वो इंस्पायर हो, वो आगे बढ़े। तो मैंने जो फील्ड चूज़ किया वो टूरिज़्म था। मैं खुद भी टूरिज़्म की स्टूडेंट हूँ और टूरिज़्म पे रिसर्च स्टार्ट की। कश्मीर वैली पे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को मैंने चूज़ किया जो हिडन थे लोगों की नज़रों से। जब कोविड था, आपको याद होगा, कहीं पे कोई टूरिज़्म नहीं था, नहीं आ रहे थे क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे। तो काफ़ी फील हुआ क्योंकि respected OC sir, dear other guests, especially नसीम भाई जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे आए, इस दूर दराज बॉर्डर एरिया के लोगों के साथ, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा तारुफ तो सर ने करा दिया है पहले ही। तो यहाँ आने, आपके साथ इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि सर ने जैसे हमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम के बारे में बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं एक इशार के साथ चंद अपने अल्फाज आपकी नज़र करना चाहूँगी, खासकर गर्ल्स के लिए, कि इकबाल का एक शेर है कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, वजूद ज़न से है कायनात में रंग, इसी के साथ है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। तो दुनिया की जो भी मतलब इस कायनात की जो भी खूबसूरती है वो एक औरत के वजूद से है। तो हमें औरत को एक कमज़ोर शख्स नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप को, हमारे माशरे ने, जब हम शुरू से ही बच्चे के साथ, जब मतलब बच्चा पैदा होता है तो हमारे साथ, हम औरतों के साथ शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन होती है। हमें शुरू से ही ये बताया जाता है कि नहीं, ये लड़की है, इसको ये काम करना है, लड़का है, मतलब अगर हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो लड़का होगा तो लड़की होगी, लड़के को बोला जाता है कि नहीं, ये झाड़ू नहीं लगाएगा, ये बर्तन नहीं उठाएगा, ये अपना बर्तन नहीं, क्यों नहीं साफ करेगा। अगर लड़कियां हर फील्ड में हैं, लड़की इस टाइम पायलट है, लड़की इस टाइम डॉक्टर है, लड़की नेवी में, हर फील्ड में अगर लड़की है। मैं अपना अगर प्रोफेशनली मतलब बोलूँ, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो अगर लड़की वहाँ पे जा सकती है तो लड़का क्यों नहीं घर का काम। हमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी चाहिए। हम, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ कि अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, एम्पावरमेंट, अगर हमने लड़कियों को एम्पावर करना है तो बदकिस्मती से हमारा माशरा जो है वो एम्पावरमेंट की बात करता है। एम्पावरमेंट, हम मतलब आए दिन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और लड़कियों को। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सब में एनर्जी नहीं है, कैसे हैं आप सब। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ की इंडियन आर्मी को जो यहाँ पे इनवाइट किया गया सबसे पहली बार। दिमाग में मेरा ऐसा था भी नहीं केरन आने का कभी, लेकिन थैंक्स टू नसीम साहब जो मैं यहाँ आ सकी। तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि केरन तक ट्रांसपोर्ट भी जाता है, केरन में ऐसा कुछ है कि वहाँ जा सकते हैं। मैं बेसिकली लास्ट ईयर करना गई हुई थी और करना से होके आ गई, लेकिन केरन नहीं जा पाई। तो वहाँ पे भी मैं हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी वहाँ पे विज़िट कर पाई और वहाँ का टूरिज़्म देखा। बट यहाँ आना मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, मतलब अगर नसीम साहब नहीं बताते तो सबसे पहले केरन जो है आपका, इसकी तारीफ़ करूँगी। केरन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आप लोगों की तरह। मैं हमेशा गुरेज जाती थी बहुत ज़्यादा, लाइक साल में 10 से 20 बार तो मैं लाइक समझो कि वहीं मेरा ज़्यादा विजिट रहता था। लेकिन अब यहाँ आके ऐसा लगता है कि नहीं, केरन भी आने की बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोगों ने आना चाहिए। तो अच्छा लगा इन लोगों ने आज यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरेक्शन करने के लिए वो भी लड़कियों के साथ यहाँ बुला। Opportunities for women to thrive. Miss Alia Azmat, a silver medalist at the 6th National Taekwondo Championship in Odisha and a gold medalist in Karate in a mixed martial art championship held at Mumbai. Miss Abida Akhtar, silver medalist in International Wushu Championship in 2017 held in Malaysia and a coach. Miss Sabnam Basir, a tourism researcher and author of the book Unexplored Kashmir. And lastly, Sahida Khanam, a local culture promoter of Kashmir. I believe that today's youth of Keran have been greatly influenced by your presence here, ma'am, and motivated to thrive for excellence. I also believe that the youths of Keran will pursue their dreams and goals
and become role model not only for the youths of Keren but for the whole India. No goals is unachievable if you keep trying for the success. Thank you all. Thank you so much.